अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की दुनिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने और भी पिछली वीडियोस अपलोड की हैं, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था नोटपैड के बारे में, एमएस पेंट के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्डपैड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो वर्डपैड को ओपन करने का हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, विंडो प्लस आर। जैसे कि मैंने आप लोगों को और भी वीडियोस में बताया है, सेम उसी तरह वर्डपैड ओपन करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को और भी वीडियोस में बताया है, विंडो आर करके। तो आप लोगों को यहाँ पे वर्डपैड ऑलरेडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डपैड, ठीक है, WORDPAD। ओके, तो हम इसे एंटर कर देते हैं तो हमारे पास वर्डपैड ओपन होकर आ जाता है। तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इन सब को कहते हैं हम लोग टूल बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फाइल टैब। तो फाइल टैब में आप लोगों को जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, सेट टू सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, अबाउट वर्डपैड है एंड एग्जिट है, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको पेंट में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी थी। सेम वही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा फाइल टैब के बारे में। ओके, तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होम टैब। होम टैब में सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉन्ट। तो फॉन्ट में ये जो है, ये हमारा जो है स्टाइल है कैलिब्री का, यानी कि टेक्स्ट स्टाइल, कि हमें किस टाइप की कौन सी लैंग्वेज चाहिए। जैसे ये देखो दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं ये वाली फर्स्ट वाली करती हूँ और मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वर्डपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। तो जैसे कि अब मुझे ये वाली लैंग्वेज जो है अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं सेम वही ऊपर आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ किसी भी फॉर्म में। ओके, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा। या तो मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसे पूरा सिलेक्ट कर लूँगी, तो ये मेरे पास पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल सिलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, तो जो मैंने अभी प्रेस करी है, तो यहाँ पे जाके ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं जाती हूँ ड्रॉप डाउन पर। जैसे कि मुझे और भी लैंग्वेजेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो मुझे फॉन्ट स्टाइल जो भी चाहिए मैं यहाँ से कर सकती हूँ। देखो जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, दिखाई दे रहा है। और एक और ट्रिक होती है, जिसके मैंने इस पर क्लिक करा, जो हमारे पास कीबोर्ड के अंदर एरोज होते हैं, राइट, लेफ्ट, अपर एंड डाउन, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने ये वाला चूज़ किया है, अपने अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक, उसके बाद अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं इसे बोल्ड भी कर सकती हूँ Ctrl+B से। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और मैं यहाँ से हटा भी सकती हूँ, इसे करूँगी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। तो मैंने आपके सामने अभी तीनों की प्रेस करी हैं। पहले Ctrl+B करी थी, जिससे बोल्ड हो गया, फिर उसके बाद मैंने प्रेस करा Ctrl+I यानी कि इटैलिक के लिए, और थर्ड की मैंने प्रेस करी थी Ctrl+U यानी कि अंडरलाइन के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। ये देखिए तीनों ऑप्शंस हट के
मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर दी, इटैलिक भी कर दी और अंडरलाइन भी कर दी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि क्या नाम है, अगर हमें यहाँ पर कोई और भी वर्क ओपन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो फाइल टैब में जाके ओपन फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से कर सकती हूँ ओपन, या फिर कंट्रोल ओ करके तो यहाँ पर मैं ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, मैं कहीं से भी ओपन कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास वर्डपैड दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे वर्डपैड पे जो मेरा ये कुछ वर्क था जो कि मुझे शो हो रहा है। तो अब मुझे इस वर्डपैड में जैसे कि कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि मेरे पास लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब, तो जैसे कि ठीक है, अब इसे बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल बी कर दूंगी इसे। ठीक है, ठीक, और इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपको एक ए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इस वाले ए के कंपैरिजन में ये वाला ए जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, लार्ज। ठीक है, ये स्मॉल, ये वाला ए कैसा दिखाई दे रहा है हमें, स्मॉल। ठीक है, ये रिड्यूस करने का है फॉन्ट का साइज और ये इंक्रीज करने का है फॉन्ट का साइज। ओके, तो जैसे कि मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ तो देखिए फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और अगर मुझे इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ, ये चाहिए मुझे, या मुझे अल्बेरियन चाहिए, या और भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर इस टाइप की चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे में हमारे पास है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग अलाइनमेंट्स। ठीक है, अगर हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल एल, अगर हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए उसके लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल एल, अगर मिडिल अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल ई, अगर हमें राइट अलाइनमेंट चाहिए उसके लिए करेंगे कंट्रोल आर। ठीक है, और अगर हमें जस्टिफाई, यानी कि हमें ये जो पैराग्राफ है मतलब एकदम सीरियस वे में चाहिए, मतलब लाइन एकदम कटे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल जे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक, तो मैं करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास कौन सा है, यानी कि लेफ़्ट अलाइनमेंट है, तो ये किससे हो जाएगा, कंट्रोल एट से। अब मुझे क्या चाहिए, मिडिल में चाहिए, तो मैं मिडिल के लिए क्या करूँगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मिडिल में करने के लिए कंट्रोल ई करूँगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो फॉन्ट अलाइनमेंट का जो स्टाइल था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मुझे राइट में चाहिए तो क्या करूँगी, कंट्रोल आर। तो ये देखिए। ठीक है, और अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। ठीक, तो कंट्रोल जे में, और ये आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल। ठीक है, और अगर मुझे कोई भी चीज़, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, दिखाई दे रही है आप लोगों को, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्पेस दे सकती हूँ। ओके, तो आप लोगों को जो इसके अंदर ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो ये पता है कहाँ पर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं रूलर बार पे। तो इस बार को हम लोग कहते हैं रूलर बार, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, इसे बोलते हैं